Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. आज का टॉपिक है आपके नेम इनिशियल एंड उनके अकॉर्डिंग हम फिर आपके लव मैसेजेस देखेंगे। आपके लव में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो हम वो चीज़ें देखेंगे। एंड यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4 पाइल्स हैं एंड उस पर नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपका जो भी नेम इनिशियल है आप चूज़ कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो उसको ध्यान रखिएगा, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है। जो रेजोनेट होता है वही लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दो, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर से, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि रेजोनेट हुआ है या नहीं। ओके, चलिए तो हम मिलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं कि क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। Knight of Pentacles, the Empress, Temperance, King of Pentacles, Five of Wands, Seven of Cups, एंड बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नाइस, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। मुझे यहाँ पे आपके लिए लव मैसेजेस आ रहे हैं, ये है कि आपकी हो सकता है, मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में ना लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जीज़ हैं जहाँ पे लोग आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव होगे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगे एंड एक लीडर शिप वाली इसमें होगे, जॉब में एक क्वालिटी है आपकी, एक लीडर की तरह आप रहते होगे। आपके काम में पैशन है बहुत ज़्यादा एंड आप हर चीज़ जो भी आप करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलती है, ग्रोथ है, फाइनेंशियली एकदम आप बहुत अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। इमोशनली भी आपने अपने आप को बैलेंस कर रखा है बहुत, कहना चाहिए कि ग्रोथ की तरफ इमोशंस आपके वैसे हैं कि आपको बहुत ग्रोथ चाहिए, आपका मेंटल जो स्टेट है वो क्लियर है ग्रोथ के लिए, फाइनेंस के लिए। और मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी से कि जो पार्टनर आप जिससे किसी को चूज़ करते होगे ना, आपको कोई पसंद आता होगा, बट आप ना बहुत कंफ्यूज हो जाते होगे, मतलब चीज़ों को, मतलब लोगों को लेके आप बहुत कंफ्यूज हो जाते होगे, इवन चीज़ों में भी बहुत कंफ्यूज रहते होगे, क्योंकि लीडरशिप है लेकिन लोगों में आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी। काम आप बहुत पैशनेट उस एनर्जीज़ के साथ कर लेते हो, फोकस के साथ कर लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप किसी को चूज़ करने आते हो लाइफ पार्टनर के लिए, तो आपको बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिलते हैं लोगों से आपके, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप हमेशा सोचते हो कि कोई आपके जैसा, जैसा आप सोचते हो सक्सेस के लिए, आप लव के लिए सोचते हो सब चीज़ें, कि पार्टनर ऐसा हो कि साथ दे, साथ साथ चले, है ना, इक्वल गिव एंड टेक हो, तो उस टाइप की आपकी एनर्जीज़ है, उस टाइप आप सोचते हो। एंड आपको आप लोगों के लिए वैसा ही करते भी हो, बहुत काइंड भी हो, लोगों की हेल्प भी करते हो, लोगों के लिए सोचते भी हो बहुत हो। हेल्प तो ऐसे करते हो जैसे बिल्कुल, मतलब आप उनको जब तक ऐसा आप सक्सेस ना मिल जाए उनको, तब तक आप उनकी हेल्प करते हो, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, सब में। एंड आप बहुत बहुत ही प्यारे से हो, मतलब आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी लगती है लोगों को, लोग खुद ही आपको एडमायर करते हैं, आपसे बात करने के लिए आते हैं, गाइडेंस लेते हैं आपसे, एंड आप गाइड भी करते हो लोगों को। आपकी एनर्जीज वैसी लीडर की तरह है, आप लीड करते हो लोगों को एंड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है लोगों को आपसे।
बट मुझे यहाँ पे वही लग रहा है कि आप लोगों को लेके कंफ्यूज हो जाते हो। अगर लाइफ पार्टनर का सवाल आए तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, प्यार में, लाइफ पार्टनर में, लेकिन आप चूज़ नहीं कर पाते हो। तो उस टाइप की एनर्जीज लग रही है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना सबके बहुत अलग अलग होते हैं, तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है। लोग, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो फिर किसी के लिए कुछ, देन आप फिर जाने ही देते हो, लेकिन उनको रोक भी नहीं पाते हो, उनके साथ रह भी नहीं पाते हो। तो वैसी एनर्जीज हो जाती है, क्योंकि लोग आपको नहीं समझते हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा हो जाता है। इमोशनली ना ही वो आपको समझते हैं, ना ही मेंटली, मतलब वो कनेक्शन ही आपको फील नहीं होता है। आप चाहते हो कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो एक सोलमेट कनेक्शन हो, लाइक इक्वल गिव एंड टेक हो वहाँ पे। एंड लाइक हर चीज़ में आपके साथ हो, मतलब अगर नहीं भी समझ रहा है लेकिन सपोर्ट तो करे एटलीस्ट। ऐसा भी मतलब नहीं मिलता है कोई। जो मिलते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई पैसे का बहुत ऑफर करता है, शो करता है, कोई इमोशंस बहुत ज़्यादा शो करता है, कोई लाइक बहुत रूड है, कोई मतलब बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं आपको। आप बहुत कंफ्यूज हो उस चीज़ के लिए। बट हाँ, आपकी लाइफ में कोई आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे बहुत टाइम लिया जाएगा। लेकिन जो भी पर्सन है, हो सकता है आप जानते हो वो आपको लाइक करता हो, ठीक है, एंड आप बात भी करते हो उससे, बट वो एक्शन नहीं लेंगे अभी आपकी तरफ, ठीक है। उन्हें एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी एनर्जीज अभी वैसी नहीं है, अभी स्लो एनर्जीज में है। थोड़ा वेट करेंगे, पेशेंस वाले पार्टनर है ये। लेकिन हाँ, डाउन टू अर्थ है, ठीक है, ग्राउंडेड है काफ़ी। एंड ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ आप में भी हैं कि आप भी डाउन टू अर्थ हो, ग्राउंडेड हो, लाइक ईगो नहीं है इतना, लाइक लोगों को हर्ट नहीं करते हो आप। क्लियर कम्युनिकेशन है, बट आप मतलब लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन किसी को ऐसे हर्ट नहीं करते हो। यहाँ पे भी वैसा पार्टनर होगा, लेकिन ये थोड़ा स्लो है, लाइक थोड़ा धीरे आएगा, टाइम लगेगा उसको आने में, ठीक है। ये टाइम लेंगे, समझेंगे, पहले आपको जानेंगे, उसके बाद ही कोई प्रपोज़ल आपको देंगे। ऐसे ही मतलब आके तुरंत जल्दी से मिलके जान लिया, वैसा वाला नहीं होगा। ये बहुत वैसा रिलेशन होगा जो थोड़ा धीरे धीरे बिल्ड होगा, जल्दी नहीं होगा। एंड पार्टनर आपके बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ पे तो यही मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे होंगे, वो भी एक लीडर की तरह ही होंगे। उनका जॉब, उनका प्रोफेशन भी वैसा ही होगा, जहाँ पे वो एक लीडर की तरह अपने आप को शो करते होंगे, अपने काम करते होंगे वैसे ही जैसे आप करते हो। एंड उनको फोकस उनका ज़्यादातर फाइनेंस में होगा, लाइक पैसों में होगा, फाइनेंशियल लाइफ में होगा। वेल्दी तो वो होंगे ही, बट उन्हें और पसंद है, इन्वेस्ट करना पसंद होगा, चीज़ें लाइक और ग्रो करना, उनका काम वैसे उनको पसंद होगा। एंड हो सकता है आपको पेट्स पसंद हो, कैट पसंद हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी है, आप लाइक लोगों से ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाते हो, हेल्प करते हो, गाइड करते हो, बट वैसे फ्रेंडशिप लाइक क्लोज नहीं हो पाते हो ज़्यादा लोगों के। तो आपके लिए कोई आ रहा है या आ चुका है, आप जानते भी होंगे, कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। और कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो उन्हें कमिटमेंट देने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले वो आपको जानेंगे, उसके बाद ही वो आपको कमिटमेंट देंगे। एंड पर्सन बहुत अच्छे होंगे, लाइक पॉजिटिव होंगे। फाइनेंस का उनको लाइक वैसा है कि जितना भी इन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, उनको उतना फाइनेंस में प्रॉफिट हुआ होगा। एंड हर चीज़ उन्होंने अपनी मेहनत से करी है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है बहुत। एंड जो भी उन्होंने किया है अभी तक, उसका रिज़ल्ट उनको मिला है, और बहुत पॉजिटिव वे में मिला है। इस टाइप के पार्टनर होंगे, बहुत वेल्दी होंगे, बट बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे, आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। तो इस टाइप के पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं फ्यूचर में। तो ये हैं आपके लव मैसेजेस। हम और कार्ड से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इस कार्ड से। अर्थ साइन, देखो पेंटिकल्स की एनर्जी वहाँ थी, तो वो भी अर्थ साइन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो अर्थ साइन है आपके पार्टनर, जो आपकी लाइफ में आएंगे या आ चुके हैं, जिनके लिए sexuality, someone is still figuring themselves out। पता नहीं, इमोशनली शायद हर्ट हो, इसकी वजह से इस टाइप के डाउट आ रहे हैं, कुछ चीज़ों की वजह से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है।
चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। फ्यूचर में आप अपने पार्टनर के साथ मूव कर सकते हैं या फिर अपना खुद का घर ले सकते हैं, न्यू होम। डाइवोर्स, तो यहाँ पे वही है कि किसी का डाइवोर्स हुआ है, उनके पार्टनर मतलब अगर उन्हें समझते नहीं थे तो हाँ, या फिर ब्रेकअप जिनका हुआ है उनके लिए हो सकता है ये। हेल्थ इशू कुड अराइज, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और जिनका ब्रेकअप है या फिर डाइवोर्स है, तो उनके लिए फिर जो सेकंड पार्टनर आ रहे हैं या फिर जब ब्रेकअप के बाद जो न्यू पार्टनर आ रहे हैं तो वो उनके एनर्जीज होंगी। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, हर किसी के लिए रीडिंग है ये। गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। नाइस। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो हनीमून। नाइस। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो ऑलरेडी आपको जानता है और आपके ऊपर नज़र रखी हुई थी, आपकी हेल्प करता होगा। फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है न्यू, और पहले मतलब अट्रैक्शन होगा बट हाँ शादी नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। वो पार्टनर होंगे जो बहुत केयर करते होंगे आपकी, बहुत सोचते होंगे आपके लिए, हमेशा आपको मतलब देखते रहते होंगे कहीं आपकी लाइफ में कुछ चल तो नहीं रहा है, मतलब सपोर्ट था जिनसे आपको इमोशनली, वो पार्टनर अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि अब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओ, देन हनीमून, या फिर आप बाहर किसी की शादी में जाओ तो वहाँ उनसे मिलो। इस टाइप की एनर्जीज हो सकती है। या खुद की शादी में मतलब आप हनीमून में जाओ, फिर वहाँ पे उसी पार्टनर के साथ जो आपको पहले से जानते हैं, देखते रहते हैं। गार्जियन है आपके, उनके साथ ही यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे कार्ड्स आए जो भी पर्सन है वो आप उनको जानते होगे, और अगर नहीं जानते होगे तो वो बट वो आपको जानते होंगे, ऐसा होगा। तो इस टाइप की एनर्जी से। ठीक है पहलवान, ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पायल टू। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव मैसेज क्या है, आपकी लव लाइफ में क्या है, क्या होगा। द हायरोफेंट, द सन। नाइस, सन की एनर्जीज हैं, काफ़ी अच्छी हैं। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जीज है यहाँ पे ज़्यादा। तो यहाँ पे तो मुझे यही लग रहा है कि आप इमोशनली हर्ट हैं किसी रीज़न से, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, पास्ट पर्सन की वजह से हो सकता है आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, रात में सोते नहीं हैं, डिप्रेशन में हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, और इमोशंस भी आपके अप एंड डाउन होते रहते हैं, और कभी बहुत हाई हो जाएंगे, कभी बहुत लो, अब बहुत सेंसिटिव टाइप में हो गए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं चीज़ें अब, पहले नहीं होती थी बट अब बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा सैड हो अंदर से। आपको कुछ पसंद नहीं आता है, आपके सामने कुछ भी आ जाए आपको कुछ पसंद ही नहीं आता है, इस टाइप की एनर्जी में हो अभी आप। आपको ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, हर्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ, जो भी हुआ, सेपरेशन हुआ, जिस भी तरीके से जो भी चीज़ें, तो अभी बहुत हर्ट फील करते हो आप, एंड बहुत सारी चीज़ों से अब मन भर गया है, ज़िंदगी से मन भर गया है, इस टाइप की फीलिंग है।
बोर हो चुके हो लाइफ से, कुछ पसंद नहीं आता है, एंड चाहते हो कि आपको कोई, मतलब वो कहते हैं ना, जो चाहता है कि पूरी दुनिया से दूर हो जाए, अलग हो जाए, बट उसको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों की, प्यार की। तो उस टाइप की एनर्जीज़ में हैं आप। बट कोई नहीं, आपको यही कहा जा रहा है कि इस टाइम पे अगर आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अपनी बातें रख सकते हो। क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। आप जिससे भी गाइडेंस लोगे उसको सारी चीज़ें बताओ, हो सकता है वो आपकी हेल्प करे। और यहाँ मुझे ये एनर्जीज़ भी आ रही हैं कि आपकी लाइफ में ना आपको सपोर्ट करने के लिए कोई पार्टनर आ रहा है। आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है, बट आपको इस फेज़ से बाहर आना पड़ेगा। खुद के माइंड में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, खुद क्लियर होना पड़ेगा। मेंटल क्लैरिटी होनी ज़रूरी है लाइफ में। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको, जो कि आप बिल्कुल नहीं हो यहाँ पे। आपको इमोशनली लाइक खुद को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलने वाला है जो बहुत अच्छे से आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा, पॉजिटिव, लाइक एकदम प्योर सोल, नो चीटिंग, नथिंग, लाइक कुछ झूठ नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छा रिलेशन होगा जहाँ पे लाइक आप भी बहुत पीस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मेंटली सुकून होगा आपकी लाइफ में। ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, और लाइक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन होगा यहाँ पे। हो सकता है आपका सोलमेट भी हो ये। न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में, न्यू चीज़ें होंगी, ब्राइट फ्यूचर होगा आपका बहुत। बट वही है कि आपको कहा जा रहा है कि पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक ऐसी एनर्जी में अपने आप को लेके आओ जहाँ पे आपको मेंटल क्लैरिटी हो, आप अपनी बातें क्लियरली रख सको लोगों के सामने, ट्रांसपेरेंसी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बनना है आपको। लेकिन चीज़ें छुपानी नहीं है, मन ही मन में रख के उसको सोचना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है। और इमोशनली भी लाइक आपको बोला जा रहा है बैलेंस रहो, खुद को लाइक लोगों को ऐसा दिखाओ कि आप बहुत स्ट्रांग हो। आपको कहा जा रहा है इस तरीके से कि आपको हील होना है, हील होना है लोगों के सामने, लाइक आपको बताना है कि लाइक आप ऐसे नहीं हो जैसे आपको देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में। बट आप वैसी एनर्जी में नहीं हो, लाइक वैसा नहीं, मतलब वैसी लाइफ नहीं चाहिए आपको। एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपको बातें करनी चाहिए लोगों से। हो सकता है कोई आपको आपकी बातें सुने, आपकी बातों से इम्प्रेस होके पसंद करे। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं यहाँ पे, बट ओपन अप होने की ज़रूरत है आपको। ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं, एंड एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओपन होने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप द सन की एनर्जी देखो, वहाँ पे हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लाना है, थोड़ा स्ट्रांग बनना है इमोशनली, मेंटली, ठीक है। यहाँ पे सोर्ड्स है, यहाँ पे सोर्ड्स है, यहाँ पे कप है, यहाँ पे कप है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इमोशंस एंड मेंटली क्लैरिटी लेके आओ, इमोशनली लाइक आप बैलेंस हो। एंड हार्ड वर्क तो आपने किया ही है, आपने अपने आप को लाइक चीज़ें सब कुछ, लाइक फाइनेंशियली आपने अपने आप को बहुत लाइक वैसे किया है, हार्ड वर्क किया है। तो हो सकता है उसका आपको आगे जाके रिज़ल्ट मिले, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। एंड आपके पार्टनर भी जो आएंगे आपकी लाइफ में आगे, वो भी लाइक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के हैं। उन्हें भी पैशनेट एनर्जी है, उन्हें भी ग्रोथ पसंद है, उन्हें भी काम करना पसंद है, प्योर हार्ट होंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे वो आपके लिए हर चीज़ में, आप भी रखोगे। थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर, लाइक नेगेटिव होके तो चीज़ें नहीं होगी। तो यही आपकी एनर्जीज, कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं, एंड आपकी एनर्जीज़ भी यही हैं। तो चलिए और देखते हैं हम दूसरे कार्ड से, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लाइफ में, लव लाइफ में क्या है, और एनर्जीज़ देखते हैं। पेशेंस, पेशेंस की ज़रूरत है आपको। जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। फायर साइन हो सकते हैं,
आप या आपके पार्टनर जो आ रहे हैं, या जो आप मतलब कुछ लोग तो जानते भी होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। बट वही है ना कि जानना और रिलेशनशिप में आना थोड़ा अलग होता है। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विथ एडिक्शन और गैम्बलिंग एंड बैड फाइनेंस। तो अगर फाइनेंस किसी के यहाँ पे थोड़े से ख़राब चल रहे हैं और आप किसी गलत चीज़ों में हैं, तो वहाँ से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। अगर खुद पे ही डाउट है तो आपको खुद से लाइक खुद पे कॉन्फिडेंस लेके आना चाहिए। यस कार्ड है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो आपको कहा जा रहा है कि लक आपकी साइड है। हनीमून, फिर अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, एंड बॉटम कार्ड है चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। वही कहा जा रहा है, आपको इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली भी अगर आप में से कोई ऐसा है तो, अदरवाइज़ रेजोनेट नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सबके लिए नहीं होता है, जिसके लिए है लाइक खुद सेल्फ डाउट करते हो तो, अदरवाइज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर है तो आप देख लीजिएगा वो, बट मुझे ऐसा इस एनर्जीज ऐसी कुछ नहीं आती है, आ रही है इसमें। लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपको खुद को हील करके एक्शंस लेना चाहिए, ठीक है। किस्मत आपके साथ है, पेशेंस रखो, कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसी न्यू बिग चेंजेस आएंगे जहाँ पे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। और हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपको प्रपोज करे शादी के लिए। देन आप हनीमून में जाओ, फिर किसी फ्रेंड्स की वेडिंग में जाओ, वहाँ पे भी मिल सकता है। और अगर खुद की वेडिंग भी हो सकती है, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है। बस इस चीज़ से बच के रहो, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक करो। सेजिटेरियस, लियो, एरीज, ये हो सकते हैं आपके पार्टनर के साइन। और बस चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, तो इनर हीलिंग, इनर सेल्फ पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको। बाकी तो सारी चीज़ें सही हैं आपकी लाइफ में, बस इनर हीलिंग कर लीजिए आप, ठीक है। पाइल 2, ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या है आपकी लव लाइफ में। 7 ऑफ कप्स, 6 of wands, 8 of swords, 3 of swords, the hermit, 2 of wands, एंड बॉटम में है 6 of cups। यहाँ पे तो मुझे यही एनर्जीज आ रही है आपके लिए कि यहाँ खुद से ही आपने खुद को रोक रखा है। हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, लेकिन चीज़ें लाइक अब अपने आप को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। खुद को कम नहीं समझना है, खुद पे डाउट नहीं करना है, बट आप वही कर रहे हो, ठीक है। आपने आँखों में पट्टी बांध ली, हाथों को रोक लिया, अपने आप को रोक लिया कि मुझे नहीं करना है कुछ, लाइक मुझे अब कभी इसमें रिलेशनशिप में नहीं आना है। आइसोलेशन में है आप, अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया है, ठीक है। सॉलिट्यूड के लिए डाला है तो गुड, अच्छी बात है। बट अगर खुद से ही लाइक जानना ही नहीं चाहते हो खुद की लाइक कैसे लाइफ मतलब हो सकती है, खुद को आगे के लिए लाइक रोक रखा है, फ्यूचर के लिए रोक रखा है, किसी को जानने के लिए रोक रखा है, तो ये चीज़ें तो आपने गलत कर रखी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर आपने अपने आसपास रखी है तो बहुत गलत है ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, चलो कोई ना, बट खुद को रोकना तो गलत है ना। खुद को एकदम
दुनिया से अलग करना। एंड उसके बाद अगर कोई आपके पास आता है तो ठीक है, आप उसकी हेल्प कर देते हो, उसको बता देते हो सारी चीज़ें, बट खुद में हीलिंग या फिर खुद में चेंजेस नहीं कर रहे हो आप। इवन लोगों ने आपको बोला भी होगा इस चीज़ को लेके, बट आप नहीं कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो आपको क्लैरिटी कुछ नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज हो हर चीज़ को लेके, करियर को, फाइनेंस को, लव को, हर चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूजन में हो। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि विक्ट्री है, सक्सेस है फ्यूचर में, बट खुद से। चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा तो उसको हील करो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। ये चीज़ें कहा रही है। आपका चाइल्डहुड है, ये आप हो, आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ हीलिंग करो, सेल्फ लव, चाइल्डहुड के वाउंड, जो वाउंड्स हैं उनको हील करो, वुंड्स को हील करो। ठीक है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है। और लोग आपके पास अगर आते भी होंगे, कोई आपको प्रपोज भी करता होगा ना, तो आप अभी तो मना कर देते होगे उनको। ठीक है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप उनको मना कर देते होगे, बट ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपके लिए लोग आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, बट यही है, अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप नई रिलेशनशिप में आ पाओगे। बहुत दिक्कत है फिर आपके साथ, यहाँ पे फिर होगा नहीं आपसे, मतलब लाइक कि आप किसी के साथ रह पाओ। आपको सेल्फ डाउट ही होते रहेगा पूरे टाइम, कंफ्यूज ही रहोगे, क्लैरिटी ही नहीं रहेगी मेंटली कुछ, इमोशनली इम्बैलेंस रहोगे, हर्ट रहोगे पूरे टाइम, नेगेटिव एनर्जीज़ में रहोगे। तो वैसे नहीं होगा। आपको बोला जा रहा है कि हर चीज़ में क्लैरिटी लेके आओ। ये जो होना था पास्ट में हो गया, फ्यूचर की तरफ देखो, फ्यूचर के प्लान करो, फ्यूचर में जो भी चीज़ें आपने सोच रखी थी उसके लिए लाइफ को आगे बढ़ाओ। किसी के आने जाने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती, आपको ये बोला जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि मेंटली पीस और हार्ट चक्र को हील करो, अपने लिए प्यार लेकर आओ, उसमें खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो। आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया आपके सामने है। द ग्लोब यहाँ पे दिख रहा है ना, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपको देखना है, आंखें खोलनी है, हाथ खोलने हैं। ठीक है, अपने आप को इस कैद से, नेगेटिविटी की बाहर निकालना है, डिप्रेशन की, डार्कनेस की कैद से बाहर निकालना है खुद को, खुद से ही। कोई आएगा नहीं आपके लिए उस टाइम पे। जब आप हील हो जाओगे तब यहाँ पे कोई आ सकता है आपके लिए, जहाँ पे विक्ट्री आपको मिल जाएगी उसके बाद। ठीक है, जब आप ये सब चीज़ें करोगे ना, सेल्फ हीलिंग, ये पास्ट में जो चीज़ें हर्ट हुई हैं वहाँ से निकलोगे, कन्फ्यूज़न क्लियर करोगे, उसके बाद आप आगे का फ्यूचर का सोचोगे, तब आपको मिलेगा कोई। अदरवाइज़ कोई नहीं मिलने वाला। अभी तो इस एनर्जी के साथ तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई आता भी है तो आप मना ही करते हो उसको। कन्फ्यूज़न है, डर है, फेयर है किसी चीज़ का, तो उस वजह से आप मना करते हो, पीछे हट जाते हो, एक्शन नहीं लेते हो, शो नहीं कर पाते हो, अपने इमोशंस को बता नहीं पाते हो। तो ऐसी एनर्जी से आपकी, बट ये चीज़ें अगर हट जाएंगी देन आपकी लाइफ में बहुत अच्छे लोग आएंगे, बहुत पॉजिटिव लोग आएंगे। बट ये चीज़ें आपको पहले अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेंगी, नेगेटिविटी को। फ्यूचर बहुत अच्छा है, सेल्फ हीलिंग करो। चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अगर कुछ ऐसा है तो उसको भी रिमूव करो, एंड आगे के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि आगे तो विक्ट्री ही विक्ट्री है। कोई पर्सन ऐसा आएगा जो बहुत एम्बिशियस होगा, पैशनेट होगा, ठीक है, क्रिएटिव होगा, जिसके लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस, हैप्पीनेस, फैमिली बहुत बड़ी होगी उसकी। इस टाइप की एनर्जीज हैं यहाँ पे। फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली होगी उसकी, तो आप वहाँ जाओगे तो आपको भी लाइक बहुत अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी, लाइक एक जिंदा दिल वाली लाइफ होगी उसकी। वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, बट पहले आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। जो आपने बना रखा है ना अपने दिमाग में जाल, उससे बाहर आना पड़ेगा। तो वही कहा जा रहा है कि खुद से ये सब चीज़ें आप हील करो। सेल्फ हीलिंग ही होती है, सेल्फ हीलिंग करो और वहाँ से खुद को बाहर निकालो। चलिए और देखते हैं आपके कार्ड्स में और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखते हैं। डेट नाइट, नाइस, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड, intimacy, sexual chemistry, romancing.
हेल्थ इश्यूज could arise. हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है. हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, सारे तीनों पाइल में आए ये. गोल्ड डिगर, they want your money being used, gambling. वाटर साइन आप हो सकते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ से या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, एक तो आपकी लाइफ में जो भी आ रहे हैं आप मना कर दे रहे हो या कंफ्यूज रहते हो बहुत. ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि कोई तो लाइक अब गलत उसमें चले जाओगे, जिस उसमें अपने आप को रखा है ना, हम गलत रिलेशनशिप में चले जाओगे. अगर उस हिसाब से आपने अपनी लाइफ को जिया ना, खुद को रोक के डर डर के, तो हो सकता है फिर आपको ऐसा पार्टनर मिले जैसा लाइक कि आपको और यूज़ करेगा, और गोल्ड डिगर होगा, गैम्बलिंग, आपके पैसे लेके इधर उधर फंसाएगा, आपको पैसों से वो करेगा, लूटेगा. यहाँ इंटीमेसी का है, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो सिर्फ इसी के लिए हो आपके साथ. तो लेकिन अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया तो, बट आप हील कर लोगे ना, तो हो सकता है कोई बहुत अच्छा पर्सन आए आपकी लाइफ में जो लाइक आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, डेट करे लेकिन पॉजिटिव वे में. ठीक है, शादी के लिए, वेडिंग के लिए, सीरियस रिलेशनशिप के लिए, गोल्ड डिगर ना हो. ठीक है, ये सब चीज़ें ना करता हो सकता है कुछ लोग, आप लोग खुद ऐसे हो लाइक गैम्बलिंग, गोल्ड डिगर वाला, तो ये चीज़ चलो कोई और होगा, बट ये चीज़ें आप लोग करते होगे. बट आप ये इमोशनली सपोर्ट ढूंढ रहे होगे जहाँ पे आप गलत लोगों से मिल रहे होगे, गलत ही लोग आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न और डिप्रेशन आ रहा होगा, और हार्ट ब्रेक हो रहे होंगे, और प्रॉब्लम्स आ रही होगी, और अपने आप को हील नहीं कर पा रहे होगे आप लोग. हो सकता है आप, या फिर जिस अगर कोई गलत पर्सन है तो वो लाइक उसका भी साइन हो सकता है, यहाँ पे एनर्जी उसकी भी आती है, या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर जो आपकी लाइफ में आएंगे उनका हो सकता है. बट वही है ना कि आपको हील करना है, इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको हील करना चाहिए खुद को. हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आप बिल्कुल नहीं रख रहे हो. आपको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत ज़्यादा मेजर. एंड ओपन माइंडेड होके लाइक लोगों से मिलो, लेकिन सही लोगों से मिलना चाहिए. गलत लोगों से मिलोगे तो यही चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा. पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. हाय पाइल 4, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. वाह, लव के लिए क्या है. द मून, 3 of wands, 5 of wands, the chariot, Five of cups, the emperor, एंड बॉटम में है 6 of wands. यहाँ पर मुझे यही फील हो रहा है कि आपने ना लाइक काफ़ी अपना डिसिप्लिन लाइफ जी रहे थे. लाइक आप थोड़े से ना लाइक कैसे बोलना चाहिए, आपको डिसिप्लिन लाइफ बहुत पसंद है. आप रिजिड हो सकते हो, थोड़े से स्टबर्न हो सकते हो, लाइक आपको जो चाहिए आपको वही चाहिए. आप मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में हो, बहुत लाइक वो किंग होते हैं ना जो झुकते नहीं हैं, और उनको चाहिए कि लोग उनके पास आएँ, लोग उनसे चीज़ें मांगे, झुके उनके सामने, उस टाइप की एनर्जीज़ में हो आप.
और लाइक ये पॉजिटिव भी है, हर जगह अच्छी, मतलब हर जगह अच्छी नहीं लगती ना, बट लाइक रिलेशनशिप में तो दोनों साइड से होना चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर। बट आपका है, लेकिन आप शो नहीं करते हो इतना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा। और लेकिन आप इसलिए ऐसे हो क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत बुरा टाइम देखा है। एंड आज जो भी हो, आप इतने हाई पोजीशन में भी हो अपनी लाइफ में, तो ये सब चीज़ें उसी की वजह से हुई है कि आपने बहुत मेहनत करी है, बुरा टाइम था, आपने अपने आप को निकाला है वहाँ से। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी, एक किंग की तरह हैं आप। लाइक आपको हर चीज़ का बहुत नॉलेज है, डिटेल्ड नॉलेज है, आप बहुत अच्छे से काम करते हो, बहुत पैशनेट हो, हर काम को आप टाइम पर करते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को ऐसे टालने वाली एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, फोकस्ड हैं आप। और हो सकता है आप घर से बाहर रह रहे हो, लाइक अपनी सिटी से दूर रह रहे होगे, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हो आप, आउट ऑफ सिटी हो सकते हो। एंड यहाँ पे लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में मतलब लोग आपको समझते ही नहीं हैं। लाइक आप ठीक है गुस्से वाले हो, एंड चीज़ें लाइक आप थोड़ा बोल देते हो, एरोगेंट हो गए, नेचर है आपका वैसा। ठीक है, लेकिन आपको भी यहाँ पे लाइक लोगों को समझना चाहिए जो आप नहीं समझते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लोग ऑफ़र करते होंगे आपको, तो आप नहीं मान लेते होगे चीज़ें। आपको जो पास्ट है या फिर किसी ने हर्ट किया है, आप उसमें ही रुक जाते हो, अपनी एनर्जी वहीं रोक लेते हो, आप उसको रिलीज़ ही नहीं कर पाते हो। तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर ना आती जा रही है, आप और ज़्यादा एंग्री, और ज़्यादा लाइक स्ट्रिक होते जा रहे हो, और ज़्यादा ईगोइस्टिक होते जा रहे हो। इस टाइप की एनर्जीज लग रही है मुझे यहाँ पे। एंड पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका कभी किसी से मिलता ही नहीं है, लाइक आपको ऐसे ही लगता है कि सब लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं माननी इनकी बात। बट हाँ, आपके अंदर लाइक चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख करके कि आप ना खुद पे लाइक अकेले टाइम पे खुद पे वर्क करते हो, सोचते हो चीज़ों के बारे में, काम कर रहे हो अपने ऊपर, अपने हार्ट चक्र पे, थर्ड आई चक्र पे, लाइक सब चीज़ें समझना, सबको प्यार करना, या फिर इमोशनली लोगों के लिए अवेलेबल होना। तो ये चीज़ें आप कर रहे हो, ये बट आपके अंदर भी लाइक काफ़ी सैडनेस है, काफ़ी दुख है। लोगों ने आपको बहुत परेशान किया होगा, लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा, बट आप खुद से खुद को हील कर रहे हो, खुद से ही आप मतलब लाइक इतने स्ट्रॉन्ग होना कि आपके लिए लाइक चीज़ें करना, काम करना लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। सेल्फ हीलिंग करना भी आपको बहुत अच्छे से आता है, एंड आप कर रहे हो, इस एनर्जी में हो, लेकिन आप अपने आप को चेंज भी कर रहे हो। एंड हाँ, आपके फ्यूचर में विक्ट्री है, जहाँ पे लाइक सक्सेस आपको मिलेगी हर चीज़ में, हर एरिया में, लाइक इवन लव में भी आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। यहाँ पे आपको फोकस्ड रहना है, जो आप ऑलरेडी हो, लाइक बट क्लियर कम्युनिकेशन, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको इस एनर्जी में आपको निकलना चाहिए, इस एनर्जी से निकलना चाहिए। हो सकता है लोगों ने हर्ट किया, लेकिन जाने दो, पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं मिलते लोगों से, थिंकिंग मैच नहीं होती है, जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ हीलिंग पे जो आप कर रहे हो कंटिन्यू करो। आप यहाँ से लाइक चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ में हर चीज़। लाइक शादी का ऑफ़र आएगा, मुझे इस कार्ड को देख के यही लग रहा है, विक्ट्री वही होगी आपके लिए, जहाँ पे लाइक कोई ऐसा प्रपोज़ल आएगा आपके लिए जो आपको समझेगा, आपके लिए वो चीज़ें हैं, एंड आप लॉयल्टी चाहते हो तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी उस पार्टनर के साथ। ये फ्यूचर में आपके लिए है, बट बस यही है कि जो हीलिंग आप कर रहे हो इसको कंटिन्यू करना है। लाइक इस चीज़ को वो कर दो कि अगर कोई इमोशंस आपके सामने शो करता है तो उसको देखो, उसको समझो, कोशिश करो, एकदम से उसको लाइक नेगलेक्ट या फिर डायरेक्ट मना नहीं करना है। ये चीज़ें आपको कह रही है, इमोशनली बैलेंस हो जाइए बस, बाकी तो आप काफ़ी अच्छे हैं, एंड वो चीज़ें आप कर भी रहे हो, ट्राई तो कर रहे हो एटलीस्ट, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो चलिए हम देखते हैं आपके और कार्ड से, ठीक है। एंड आपके फ्यूचर में कोई आपकी तरफ आएगा, लाइक प्रपोज़ल आएगा जहाँ पे बहुत अच्छे से वेडिंग होगी आपकी। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं पाइल 4, इससे क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए इस कार्ड से, यूनिवर्स की तरफ से। इंट्यूशंस, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। वो देख रहे थे ना, स्कॉर्पियो था बीच में, मून, द मून कार्ड में,
तो वो चीज़ का मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे। तो आपको इंट्यूशंस पे बिलीव करना चाहिए। लायर कोई है जो आपसे झूठ बोलता है, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कोई लोग, ऐसा एनर्जीज़ हो सकती हैं। एयर साइन आप हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर जो आने वाले हैं वो हो सकते हैं, या फिर करंट पार्टनर नहीं बोलूँगी, लोग जो हैं। साइकिल, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग हो सकता है। अब आपको मेंटली थोड़ा सुकून मिलेगा, इंटीमेसी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। गोल्ड डिगर ये भी हो सकता है कि लोगों ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है बट हो नहीं पाया उनसे। बट हाँ, यहाँ पे गोल्ड डिगर्स थे आपकी लाइफ में है, रेड फ्लैग्स भी थे। तो मतलब वही है कि लोग आपकी लाइफ में आए हैं, बट वही है ना, आपका बिहेवियर थोड़ा स्ट्रिक्ट है एंड हर्ट भी हुआ होगा आपको, लेकिन आपने उनको निकाल दिया, डायरेक्टली मना ही कर दिया। एंड लास्ट में है पेशेंस। तो वही है, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। गुड चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं। कर्मा, जहाँ आपने लोगों के साथ अच्छा किया था, हेल्प की थी, समझा था वहाँ पे, अब आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। जो आपने लोगों के लिए किया अब आपके लिए होगा। अच्छी पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। एंड कोई पार्टनर मिलेगा जिसके साथ इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, आप मैच कर पाओगे चीज़ों को। आप बहुत पैशनेट हो, बहुत हाई लेवल है आपका एनर्जीज़ का, तो हो सकता है उस लेवल का पार्टनर आपको मिले। इंट्यूशंस पर ध्यान रखिएगा। रेड फ्लैग्स, गोल्ड डिगर से ऑलरेडी आप दूर हैं। लायर, ये चीज़ें लाइक आपके आसपास होती हैं, बट आप बहुत लाइक हाई लेवल पे हैं। इगोइस्टिक नेचर जो आपका बहुत वो है, वो ये चीज़ों से आपको बचा लेता है। तो इन सब से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं और अभी भी आसपास कोई है, तो आपको कहा जा रहा है कि उन पर ध्यान रखो, देखो उनको, ये साइन भी हो सकते हैं उनके। तो लाइक आपको बोला जा रहा है कि फोकस लाइक अगर है तो वो उस पर रखो और इंट्यूशन पर बिलीव रखो। चीज़ें लाइक जो दिख रही हैं ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती हैं। तो वही है, फोकस यहाँ पे रखने की ज़रूरत है लोगों पर, कि कौन गलत है कौन सही है। इंट्यूशंस आपको बता ही देंगे, तो उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड आपके लिए गुड कर्मा आ ही रहा है, कुछ स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, और मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि शादी का ही होगा आपका। तो वही एनर्जीज़ हैं, बस पेशेंस रखिएगा थोड़ा, और कुछ मंथ्स, और नेक्स्ट ईयर शायद हो सकता है आपकी शादी का कुछ प्लान हो। तो आपको वही कहा जा रहा है, तो इस बात को ध्यान पे रखिएगा। एंड इसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में देखिएगा कि कोई आसपास ऐसा गोल्ड डिगर, लायर, चीटर, रेड फ्लैग ऐसे लोग तो नहीं हैं जो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। द मून कार्ड भी था, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें थी, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इंट्यूशंस के लिए है वो कार्ड भी, तो यही चीज़ आपको कही जा रही है, यही गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए, पाइल 4 अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।